क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 4k। तो क्या हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में जो एक पॉइंट से पास हो रही है और उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या दे दिया, 2i माइनस जे प्लस 4k एंड इज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दीज। और इस वेक्टर की डायरेक्शन में है भाई, इस वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब क्या, इस वेक्टर क्या हुआ पैरेलल। बाबा उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसका पोजिशन, जिसका पासिंग पॉइंट है पोजिशन वेक्टर तो ये है, और इस वेक्टर क्या है पैरेलल। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो लाइन के पासिंग पॉइंट का पोजिशन वेक्टर और एक क्या चाहिए पैरेलल वेक्टर। तो पहले हम वेक्टर फॉर्म में लिखा नहीं, तो पासिंग पॉइंट देने की बजाय क्या दे दिया, पासिंग पॉइंट का पोजिशन वेक्टर। तो पासिंग पॉइंट का पोजिशन वेक्टर अपन लिखना पड़ेगा, ये ऑलरेडी क्या है गिवन। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पासिंग पॉइंट का पोजिशन वेक्टर और एक पैरेलल वेक्टर। द पोजिशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट आर क्या स्मॉल ए कह दिया, क्या 2i माइनस जे प्लस 4k। अब किसकी डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब ये क्या लाइन इस वेक्टर का है पैरेलल है। तो वेक्टर पैरेलल टू द लाइन क्या है बी, बोल दिया भाई i प्लस 2j माइनस k। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, पोजिशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर इक्वल टू r। जब पासिंग पॉइंट ऑफ पोजिशन वेक्टर क्या दे रहा है, 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर, वो क्या दे रहा क्या हमारे पास i प्लस 2j माइनस k इक्वल टू r। ये क्या आ गई भाई इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, जिसके पासिंग पॉइंट है पोजिशन वेक्टर तो ये था और इस वेक्टर क्या थी पैरेलल, इस वेक्टर क्या थी पैरेलल। मतलब वहां पर पासिंग पॉइंट दिया, पासिंग पॉइंट देने की बजाय क्या दे दिया, सीधा उसका पोजिशन वेक्टर दे दिया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, पोजिशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर इक्वल टू r। पासिंग पॉइंट ऑफ पोजिशन वेक्टर एक स्मॉल ए क्या था 2i माइनस 4j प्लस 4k और पैरेलल वेक्टर क्या दे रखा था b बोल दिया इसको i प्लस 2j माइनस k। वेक्टर ए की वेक्टर बी की इसमें वैल्यू पुट कर दी, ये क्या आ गया हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब अपन इक्वेशन ऑफ लाइन किस में लिखने हैं, कार्टेशियन फॉर्म में। द इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक तो क्या चाहिए पासिंग पॉइंट और एक क्या चाहिए डायरेक्शन रेशियोज। द पासिंग पॉइंट तो कहां पर मिलेगा हमें, जो पासिंग पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है, क्या जो पासिंग पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है उसमें जो i j k कोएफिशिएंट है वो क्या होंगे पासिंग पॉइंट है कोऑर्डिनेट। क्यों पासिंग पॉइंट से क्या बना था, पासिंग पॉइंट का पोजिशन वेक्टर बना था। और डायरेक्शन रेशियोज कहां पर मिलेंगे अपन, जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर में जो i j और k कोएफिशिएंट है वो हमारे क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। तो लाइन का पासिंग पॉइंट लिख लिया और डायरेक्शन रेशियोज, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में लिख देंगे। देखो पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन आर, पासिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट कहां मिलेंगे, जो हमारे पास पासिंग पॉइंट ऑफ पोजिशन वेक्टर उसमें जो i j और k के कोएफिशिएंट, पासिंग पॉइंट ऑफ पोजिशन वेक्टर 2i माइनस j प्लस 4k। तो i का कोएफिशिएंट 2, j का माइनस और k का 4। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कहां पर मिलेंगे, जो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर में जो i j और k कोएफिशिएंट है वो क्या होंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज। तो क्या होंगे भाई i का कोएफिशिएंट 1, j का 2 और k का -1, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब इक्वेशन ऑफ लाइन किस में लिखा है कार्टेशियन फॉर्म में, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या देखो क्या था, x घटा पासिंग पॉइंट x कोऑर्डिनेट बटे पहला डायरेक्शन रेशियोज इक्वल टू y घटा पासिंग पॉइंट y कोऑर्डिनेट सेकंड डायरेक्शन रेशियोज और z घटा पासिंग पॉइंट z कोऑर्डिनेट बटे थर्ड डायरेक्शन रेशियोज। ये तो पासिंग पॉइंट y1 z1, ये डायरेक्शन रेशियोज a b c। तो x घटा पासिंग पॉइंट x कोऑर्डिनेट 2 बटे पहला डायरेक्शन रेशियोज 1 इक्वल टू y घटा पासिंग पॉइंट y कोऑर्डिनेट -1 है और बटे सेकंड डायरेक्शन रेशियोज 2, z घटा पासिंग पॉइंट z कोऑर्डिनेट 4 और सेकंड डायरेक्शन रेशियो थर्ड डायरेक्शन रेशियोज -1। ये माइनस माइनस क्या होगी प्लस, तो y प्लस a। ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर बात है।
The question number 6. Find the equation of line in Cartesian form which passing through the point these and parallel to line these. मैं उस लाइन इक्वेशन लिखने किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में, जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन में क्या है? पैरेलल. द इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो पासिंग पॉइंट और एक लाइन की है डायरेक्शन रेशियोज. अब यहाँ पर देखो पासिंग पॉइंट तो हमारे पास दे दिया, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज तो कौन दे? इसका पैरेलल क्या दिए दिए कि लाइन. जो लाइन लिखनी है उसका पैरेलल क्या दे दिए कि लाइन. अब कोई भी दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? प्रोपोर्शनल. मतलब एक दूसरे में कुछ कुछ मल्टीपल होंगे, लेकिन जो कॉमन ले आएंगे तो आपस में क्या हो जाए? कैंसिल आउट. इसका मतलब कोई दो लाइन क्या है? पैरेलल. तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या लेके चल रहे हैं? यहाँ सेम. डायरेक्शन रेशियोज क्या लेके चलेंगे? सेम. जो अपन लाइन लिखनी है उसका पासिंग पॉइंट तो ये हो गया. अब अपन डायरेक्शन रेशियोज चाहिए तो रिक्वायर्ड लाइन का है, ये लाइन क्या है? पैरेलल. इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही हमारे किसके होंगे? रिक्वायर्ड लाइन की. इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कहाँ पर मिलेंगे? कार्टेशियन फॉर्म मतलब नीचे मिलेंगे 3, 5, 6. जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही हमारे किसके होंगे? रिक्वायर्ड लाइन. क्यों? रिक्वायर्ड लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? पैरेलल. तो गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन ये गिवन है भाई. अब पासिंग पॉइंट दो, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन आर ये दे दिया. अब रिक्वायर्ड लाइन है क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियोज. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. जो रिक्वायर्ड लाइन है भाई वह क्या है? इस गिवन लाइन का पैरेलल है. और जब ये लाइन और रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल हैं तो दोनों डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? सेम. जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही रिक्वायर्ड लाइन के होंगे. इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या? 3, 5, 6. तो डायरेक्शन रेशियोज नीचे मिले थे 3, 5, 6. तो ये रिक्वायर्ड क्या होगी? अब इक्वेशन ऑफ लाइन किस में लिखता है? कार्टेशियन फॉर्म में. तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में क्या दी हुई है? ये पासिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 डायरेक्शन रेशियोज a b c. तो क्या दी हुई? x घटा पासिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना? -2 बटे पहला डायरेक्शन रेशियोज 3. y घटा पासिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 बटे सेकंड डायरेक्शन रेशियोज 5. और z घटा पासिंग पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 6 बटे थर्ड डायरेक्शन रेशियोज -5 भाई. और थर्ड डायरेक्शन रेशियोज 6. तो ये माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 बटे 3 y माइनस 4 बटे 5 और z माइनस माइनस प्लस z प्लस 5 बटे 6. ये हमारी क्या इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. जो क्या इस एक पॉइंट से पास हो रही है, इस लाइन में क्या है? पैरेलल. मतलब इस लाइन में पैरेलल थी तो अपन डायरेक्शन रेशियोज चाहिए थे. जब रिक्वायर्ड लाइन या पैरेलल तो दोनों डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? सेम. मतलब इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही आप किसके लिए चलेंगे? रिक्वायर्ड लाइन. क्वेश्चन नंबर 7 पे द इक्वेशन ऑफ लाइन आर x माइनस 5y 3 इक्वल टू y प्लस 4 बटे 7 इक्वल टू z माइनस 6 बटे 2. राइट इन वेक्टर फॉर्म. ये इक्वेशन ऑफ लाइन किस में दे दी है? कार्टेशियन फॉर्म में. तो अपन ये इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में लिखनी है? वेक्टर फॉर्म में. द इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या चाहिए? तो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और एक क्या चाहिए? पैरेलल वेक्टर. देख पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो कैसे आएगा? जब हमारे पास पासिंग पॉइंट होगा. और पैरेलल वेक्टर किससे बना है? डायरेक्शन रेशियोज से. देख इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखाते हैं? x घटा पासिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बटे पहला डायरेक्शन रेशियोज, y घटा पासिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बटे सेकंड डायरेक्शन रेशियोज, z घटा पासिंग पॉइंट का z कोऑर्डिनेट बटे थर्ड डायरेक्शन रेशियोज. तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन ये है. तो इसमें जैसे ऊपर है देखो x1 y1 z1. ऊपर तो हमें क्या मिलेंगे? पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट. और पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या देखो? x घटा x1 तो कौन होगा? 5. मतलब माइनस का दो प्लस का लेना, प्लस का दो माइनस का. y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4 और z कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6. मतलब माइनस का दो प्लस का दो माइनस का. ये पासिंग पॉइंट आया. और पासिंग पॉइंट आने के बाद पासिंग पॉइंट क्या लिख दिया? पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन आर स्मॉल ए होगा. क्या हो जाएगा? 5i माइनस 4j प्लस 6 की. अब क्या चाहिए अपन? लाइन के डायरेक्शन रेशियोज. तो डायरेक्शन रेशियोज से क्या बनेगा हमारा? पैरेलल वेक्टर. और कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्शन रेशियोज कहाँ पर मिलेंगे? नीचे.
तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर, लाइन 1 आर क्या है 3 7 2। अब क्या बना देंगे इसे पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। अब लाइन का पैरेलल वेक्टर कौन होगा, बी से डिनोट कराएंगे, तो डायरेक्शन रेशियो से बना दे 3i प्लस 7j प्लस 2 की। अब इक्वेशन ऑफ लाइन किस में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो क्या दी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर और इक्वल टू किसका था आर्क, इक्वल टू किसका था भाई आर्क। ये क्लियर बात होगी। पासिंग पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या आ गया था 5i माइनस 4j प्लस 6 की प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर क्या है 3i प्लस 7j प्लस 2 की इक्वल टू आर। ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी थी, किसमें लिखने दिया अपन वेक्टर फॉर्म में। द वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए क्या चाहिए हमें, एक तो पासिंग पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर और एक क्या चाहिए पैरेलल वेक्टर। तो हमारे पास पासिंग पॉइंट होगा तो हम पासिंग पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख देंगे। द इक्वेशन गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो इसका जो ऊपर ही है x1 y1 z1 ये क्या होगा पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो पासिंग पॉइंट तो यहाँ से आ जाएगा और क्या लेना माइनस का दो प्लस का, प्लस का दो माइनस का। तो पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन आर क्या आ गया -5 है तो 5 -4 6। ये पासिंग पॉइंट हो तो पासिंग पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख देंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 1 आर स्मॉल ए होगा 5i माइनस 4j प्लस 6 की। अब क्या रह गया पैरेलल वेक्टर बनाना रह गया। ये पैरेलल वेक्टर किससे बनेगा, जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं उससे बनेगा। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कहाँ पर नीचे मिलेंगे, तो क्या इसके 3 7 2, तो डायरेक्शन रेशियोज से क्या बना देंगे पैरेलल वेक्टर। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर 3 7 2, तो वेक्टर पैरेलल टू लाइन आर स्मॉल बी से डिनोट कराएंगे तो 3i प्लस 7j प्लस 2 की। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर इक्वल टू आर एंड पासिंग पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर रख दिया प्लस लैम्डा टाइम्स इनटू क्या रख दिया पैरेलल वेक्टर। ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट दिस। बाबा ने उस लाइन इक्वेशन लिखनी है जो एक तो ओरिजिन मतलब 0 0 0 से पास हो रही है और एक इस पॉइंट से। जब 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमें लिखी थी, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए पासिंग पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर चाहिए। ये हमारे पास 2 पॉइंट से पास हो रही है तो कौन से पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर लेवाएंगे, फर्स्ट पासिंग पॉइंट का क्या लेवाएंगे पोजीशन वेक्टर और प्लस मतलब क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर और चाहिए लाइन के पैरेलल वेक्टर कैसे होगा भाई, देखो लाइन के 2 पासिंग पॉइंट है मतलब फर्स्ट पासिंग पॉइंट का तो क्या होगा हमारा पोजीशन वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर चाहिए, पैरेलल वेक्टर किससे आ जाएगा डायरेक्शन रेशियोज से। लाइन के 2 पासिंग पॉइंट है तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे और डायरेक्शन रेशियोज निकालने के बाद उनसे क्या बना देंगे पैरेलल वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म जब 2 पॉइंट से पास हो तो क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर। क्लियर बात है भाई। तो देखो भाई पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन आर ओरिजिन 0 0 0 और दूसरा पॉइंट एक है दिया 5 - 2 3। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या चाहिए पासिंग पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर और कौन सा पासिंग पॉइंट लेवाएंगे फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पासिंग पॉइंट A1 में क्या हुआ 0i प्लस 0j प्लस 0 की। ये बाबा ने पैरेलल वेक्टर चाहिए। पैरेलल वेक्टर कैसे आओगा भाई, पहले इस लाइन के बाद डायरेक्शन रेशियोज निकालना और डायरेक्शन रेशियोज से पैरेलल वेक्टर बनेगा। ये देखो भाई इस लाइन के 2 पासिंग पॉइंट है तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल इसका। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन OA लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, देख सेकंड पॉइंट हो फर्स्ट पॉइंट हो सेकंड है हो गए तो x1 y1 z1 एक x2 y2 z2। तो ए के कोऑर्डिनेट में से किसी घटेंगे ओगे घटेंगे x2 घटा x1 y2 घटा y1 और z2 घटा z1। x2 घटा x1 5 घटा x1 0 y2 घटा y1 y2 -2 घटा y1 0 z2 घटा z1 z2 3 घटा z1 0। तो क्या आगे 5 -2 3। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो डायरेक्शन रेशियोज से क्या बना था पैरेलल वेक्टर टू द लाइन आर बी से डिनोट होगा
5i माइनस 2j प्लस 3k। अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या थी, जब 2 पॉइंट से पास हो रही थी, पोजिशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर इक्वल टू r। पहले पासिंग पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या, 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर क्या, 5i माइनस 2j प्लस 3k। यहाँ पर इसको छोड़ भी इसका वैक्यू क्या है, जीरो वेक्टर, सीधा लैम्डा 5i माइनस 2j प्लस 3k इक्वल टू r। लाइक 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही थी, उसकी इक्वेशन अपन वेक्टर फॉर्म में लिखनी थी। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या चाहिए अपन, एक तो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और एक पैरेलल वेक्टर। इवन हमारे पास 2 पासिंग पॉइंट है तो कौन सा पोजीशन वेक्टर लेवांगे, फर्स्ट पासिंग पॉइंट का क्या लेवांगे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पासिंग पॉइंट लिखाएंगे 0i प्लस 0j प्लस 0k। भाई सब पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो आ गया, अब क्या चाहिए, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के साथ दिन रखे भाई, देखो इस लाइन के 2 पासिंग पॉइंट है तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल सका, और डायरेक्शन रेशियोज से क्या आ जाएगा, पैरेलल वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन OA, तो OA के निकालना है 2, A के 2 x1, O के 2 x1 y1 z1 और A के x2 y2 z2। तो A के कोऑर्डिनेट में से किससे घटेंगे, O के, x2 घटा x1, y2 घटा y1, z2 घटा z1। तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। तो डायरेक्शन रेशियोज से क्या बना दिया, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर टू द लाइन B से डिनोट होगा, तो 5i माइनस 2j प्लस 3k। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर इक्वल टू r। r इक्वल टू फर्स्ट पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखनी थी। अब किस में लिखनी है, ये लाइन कार्टेशियन फॉर्म में। द कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए एक तो पासिंग पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो ये पासिंग पॉइंट 2 हैं, तो कौन सा लेवांगे, फर्स्ट पासिंग पॉइंट लेवांगे। कौन सा, फर्स्ट पासिंग पॉइंट है कोऑर्डिनेट है और डायरेक्शन रेशियो जी आ रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 0 एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या है भाई, डायरेक्शन रेशियोज आर 5 माइनस 2 3। और क्या हो देखो, x घटा पासिंग पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 0 बटे पहला डायरेक्शन रेशियोज 5, y घटा पासिंग पॉइंट है y कोऑर्डिनेट 0 बटे सेकंड डायरेक्शन रेशियोज -2, z घटा पासिंग पॉइंट है z कोऑर्डिनेट 0 बटे थर्ड डायरेक्शन रेशियोज 3। तो ये आगे है x बटे 5, y बटे -2 और z बटे 3। ये इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो सेम है। इसमें तो क्या था, एक पासिंग पॉइंट ओरिजिन था और क्या 2 पासिंग पॉइंट थे, कैसे भाई 1 2 3 और दूसरा B 3 4 5। इनसे पास होने वाली लाइन की अपन इक्वेशन लिखनी है। पहले वेक्टर फॉर्म में लिखाए दो, क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पासिंग पॉइंट लिखाएंगे, फिर पैरेलल वेक्टर चाहिए 2, इसके बाद डायरेक्शन रेशियोज निकाल देंगे। B के कोऑर्डिनेट में से A के घटा डायरेक्शन रेशियोज आ गए, डायरेक्शन रेशियोज से क्या बना देंगे, पैरेलल वेक्टर। तो वहां से इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर इक्वल टू r। फिर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो पासिंग पॉइंट चाहिए एक और एक क्या चाहिए, उसके डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज तो यहाँ पर निकाल लिया आपने। ये पासिंग पॉइंट कौन सा लेवांगे, फर्स्ट पासिंग पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू द फर्स्ट पॉइंट लेवांगे, फर्स्ट पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर निकाले दे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन किस में लिख दें, कार्टेशियन फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 9 आपने क्या करना है, खुद करना है।